अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लासिकल नज़रिया मुकम्मल रोज़गार में मेहनत की तलब। क्लासिकल नज़रिया मुकम्मल रोज़गार में मेहनत की तलब को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ़र्म की जानिब से मेहनत की तलब। फ़र्म की जानिब से मेहनत की तलब। एक जो फ़र्म होती है वो उतने ही मज़दूर लगाती है, उतनी ही मेहनत की तलब करती है जितनी के आखिरी मज़दूर की मुख्ततम पैदावार की मालियत और मार्केट में जो राइज वेजेस होती हैं वो आपस में बराबर हो जाए। यानी कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शंस, आखिरी मज़दूर की मुख्ततम पैदावार की मालियत और साथ में जो वेजेस हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वीएमपी जो होती है ये किसके बराबर होती है? वीएमपी बराबर होती है वीएमपी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शंस के जो उसके पास पैदावार होती है मल्टीप्लाई बाय प्राइस के मार्केट में जो राइज उसकी कीमत होती है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो होता है वो वीएमपी निकल आता है, मुख्ततम पैदावार की मालियत, और इसी के मुताबिक जो होता है वो हम उनको मुआवजा देते हैं। अब अगर हम वीएमपी की जगह पर डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम पी मल्टीप्लाई बाय पी, पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाए, तो इसे हम कहते हैं हकीकी उजरत का फार्मूला। इसे हम कहते हैं हकीकी उजरत का फार्मूला। एक फ़र्म जो होती है वो उतना ही वर्कर इस्तेमाल करती है, उतने ही मज़दूर इस्तेमाल करती है जहाँ पर आखिरी मज़दूर से हासिल होने वाली जो मुख्ततम पैदावार की मालियत और मार्केट में राइज जो वेजेस होती हैं वो आपस में बराबर हो जाए। यहाँ पर जो मेहनत की तलब है वो एक ड्राइव डिमांड है, माखूज तलब है, जो बेस करती है मुख्ततम पैदावार के ख़त के ऊपर। अगर हम ग्राफ लेते हैं इसके अंदर, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, इस तरफ आपके पास लेबर है और इस तरफ आपके पास मुख्ततम पैदावार और साथ में वेजेस हैं आपके पास। अगर हम यहाँ पर मुख्ततम पैदावार का ख़त लें तो हमारे पास वही है जो हमने अशिया की मंडी में डिस्कस किया था, नेगेटिव स्लोप की फॉर्म में, तकलीली फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम वर्कर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुल पैदावार में इजाफा तो हो रहा होता है लेकिन इजाफे की शरह जो होती है वो गिरती हुई होती है, क्योंकि अशिया और मेहनत की मंडियों में हमेशा मुकम्मल मुकाबले के हालात रहते हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट में राइज जो कीमत होगी और जो वेजेस होंगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। अगर हम यहाँ पर वेजेस की लाइन लेते हैं तो ये आपके पास डब्ल्यू, तो सपोज करेंगे आपके पास डब्ल्यू स्टैरिक है आपके पास। अब एक फ़र्म का जो तवाज़ुन होता है वहीं पर होता है जहाँ पर उसकी हकीकी उजरत से, यानी कि आप कह सकते हैं कि डब्ल्यू ओवर पी यहाँ पर हकीकी उजरत डब्ल्यू स्टैरिक को जाहिर करी और मार्जिन प्रोडक्शन आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाली जो लेबर होगी ये इक्विलिब्रियम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शंस ऑफ लेबर और वेजेस आपस में क्या है, बराबर। इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेक करने के लिए हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फेवरेबल लेबर ये है, हम एक पॉइंट इससे आगे चले जाते हैं और एक पॉइंट इससे पीछे आ जाते हैं। अगर हम इससे आगे लेबर लेके जाते हैं तो ये बन गया एल और ये भी बन गया आपके पास एल, तो ये बन गया L1, ये बन गया L2 और ये बन गया L3। आप देखें ये तीन जगहों पे हो गया, यहाँ पे कट कर रहा है प्रोडक्शन, यहाँ पे और यहाँ पे। हम तीन और वेजेस भी ले लेते हैं, एक ये वेजेस हो जाएगी और ये वाली वेजेस। तो हम कह सकते हैं W स्टैरिक है, ये भी W स्टैरिक है आपके पास, इसको 1 का नाम दे दें, ये 2 होगी और ये आपके पास 3 होगी। अब आपके पास जो तयशुदा जो वेजेस थी वो डब्ल्यू स्टैरिक थी जो कि 2 है, और यहाँ पर जो आपकी इक्विलिब्रियम की जो लेबर है वो आपके पास क्या है, L2 है आपके पास। तो यहाँ पर फर्म का जो था वो तवाज़ुन हुआ था आपके पास। अब अगर हम ये चाहें कि L1 लेबर का इस्तेमाल करना है, हमने L1 लेबर जो है आपको जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा दे रही है जबकि मुआवजा आपसे क्या है, वो कम ले रही है।
तो इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्शंस ग्रेटर दैन है यहाँ पर वेजेस के। तो इसका मतलब है कि ये वाला फेवरेबल है आपके पास, पैदावार तो वर्कर ज़्यादा दे रहा है और सैलरी कम दे ले रहा है आपसे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वर्कर की वेजेस के अंदर ऐसे वर्कर की तादाद में इजाफा करेंगे और वहाँ तक इजाफा करेंगे जहाँ तक ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। इसी तरह से इसका मतलब है हम L2 के ऊपर आ गए, ये हमारा फेवरेबल हो गया। अगर हम L3 पर चले जाते हैं, L3 वर्कर जो है यहाँ पर प्रोडक्शंस को कट कर रहा है जबकि यहाँ पर वो वेजेस को टच कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्शंस यहाँ पर लेबर की कम है किसके मुकाबले में, वेजेस के मुकाबले। अब वर्कर यहाँ पर जो सैलरी है वो आपसे ज़्यादा ले रहा है लेकिन प्रोडक्शन आपको जो है वो कम दे रहा है। तो ऐसे वर्कर की तादाद में आप क्या करोगे, कमी करेंगे और वहाँ तक कमी करेंगे। अगर ये हम L3 लेते तो हम वहाँ तक कमी करेंगे जहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्शन और वेजेस आपस में बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल जो लेबर होगी वो L2 होगी। अगर हम ये चाहते हैं, अगर एक फर्म का मालिक जो है वो ये चाहे कि वो L1 वर्कर का इस्तेमाल करना चाहे या L3 वर्कर का इस्तेमाल करना चाहे, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा उसे, यहाँ पर अगर वो L1 वर्कर को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि तवाज़न तो वहीं पर होगा ना जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन और हकीकी उजरत W स्टैरिक जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो अगर वो L1 वर्कर इस्तेमाल करना चाहता है, पहले वर्कर का इस्तेमाल करना चाहते, तो फिर उसको अपनी वेजेस के अंदर इजाफा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका मार्जिनल प्रोडक्शंस और वेजेस 3 जो होंगे आपस में बराबर होंगे। और अगर वो ये चाहता है कि L3 वर्कर का इस्तेमाल करना है, अपने वर्कर की तादाद में इजाफा करना चाहता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी सैलरी के अंदर वहाँ पर वेजेस में जो होगी वो कमी करनी पड़ेगी और वहाँ तक कमी करेगा जहाँ तक उसकी प्रोडक्शन और वेज 3 आपस में बराबर हो जाए। तो वहाँ पर आकर एक फर्म का जो होगा वो तवाज़ुन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे मेहनत की तलब और मेहनत की रसद और फिर इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो होगा वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।